Hello dear friends, I hope you all are doing great at your respective places. Welcome to the lecture number 4 of coordinate systems. लास्ट 3 वीडियोस में हमने डिस्कस किया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। जब हम बात करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की, हमने बताया था ये एक ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जिसमें हमारे पास 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस होती है। जिस तरीके से यहाँ पर जिस 3 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस है जो कि 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस है। और हमने बताया था ये जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये 2 डायमेंशनल भी हो सकता है और 3 डायमेंशनल भी होता है, ठीक है ना। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो ये जो हमारे पास 3 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है इसमें हमारे पास 3 एक्सिस होती है और 2 डायमेंशनल में हमारे पास सिर्फ 2 एक्सिस होती है। और वी कैन से जो 2 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है दैट इज द सबसेट ऑफ 3 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें हमने देखा था ये जो हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसमें पार्टिकल की पोजीशन, पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट, पार्टिकल की वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये जो मोशन पैरामीटर्स है कैसे डिस्क्राइब किए जाते हैं। अगर मैं बात करूंगा ये जो पार्टिकल है इट इज एट पॉइंट पी, इस पॉइंट पी पर हमें इस पार्टिकल की जो पोजीशन है वो हमें फाइंड आउट करनी है। वो कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ द पोजीशन वेक्टर। जिस तरीके से यहाँ पर अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा तो मान के चलेंगे दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जी एक्सिस, ठीक है ना। पार्टिकल जो है इस पॉइंट पी पे है यहाँ पर। नाउ इस पॉइंट पी पर इस पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? तो वी विल ड्रॉ द परपेंडिकुलर्स ऑन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस। तो यहाँ पर अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा ऑन द एक्स एक्सिस, यहाँ पर टच करेगा। इसी तरीके से यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा वाई एक्सिस पर, यहाँ पर टच करेगा। और इसी तरीके से अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा ऑन द जी एक्सिस तो इस पॉइंट पर टच करेगा। नाउ यहाँ से इस पॉइंट से जिसको हम ऑरिजिन बोलते हैं या रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं, इससे जब मैं डिस्टेंस मेजर करूंगा अप टू दैट पॉइंट यहाँ तक, ये वाली डिस्टेंस जो मेरे पास आएगी दिस विल गिव अस द एक्स कोऑर्डिनेट। एंड सिमिलरली इस रेफरेंस पॉइंट से इस पॉइंट तक जब मैं डिस्टेंस मेजर करूंगा वो हमें वाई कोऑर्डिनेट देगा एंड सिमिलरली ये हमें जी कोऑर्डिनेट देगा। नाउ ये जो पार्टिकल है इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट की दैट इज डेल आर, और ये एक नए पॉइंट पर पहुंच गया जिसकी वजह से इस डिस्प्लेसमेंट की वजह से इस पार्टिकल के जो कोऑर्डिनेट्स है वो चेंज हुए। ना इसके जो नए कोऑर्डिनेट्स बन गए दैट आर एक्स प्राइम, वाई प्राइम एंड जी प्राइम, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम इस पार्टिकल का पोजिशन वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं एंड दैट इज आर वेक्टर प्राइम, एंड जिसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाई एक्स प्राइम आई कैप प्लस वाई प्राइम जे कैप प्लस जी प्राइम के कैप। नाउ ये जो डेल आर है अगर आप यहाँ पर ट्रायंगल लॉ यूज करोगे तो आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिल जाएगा, जो कि डेल आर वेक्टर जो है जो कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है जो हमें इस पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट देगा इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो हमें क्या मिला? एक्स प्राइम माइनस एक्स आई कैप, वाई प्राइम माइनस वाई जे कैप एंड जी प्राइम माइनस जी के कैप। तो हमें पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट मिल गई इन दी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो कि हमारे पास हम बात कर रहे हैं 3 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की। नाउ अगर हमारे पास 2 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता, मैं मान के चलता ये जो एक्स जी एक्सिस है ये नहीं है, तो पार्टिकल कहाँ पर मूव करता है? सिर्फ इस एक्स वाई प्लेन में। तो इसके यहाँ पर सिर्फ 2 ही कोऑर्डिनेट्स बनते, एक्स एंड वाई, और इसी तरीके से यहाँ पर भी इसके 2 ही कोऑर्डिनेट्स थे, दैट इज एक्स प्राइम एंड वाई प्राइम। नाउ सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, द पोजिशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल, ठीक है ना। नाउ अगर मैं 3 डायमेंशंस की ही बात करूंगा तो पार्टिकल की 3 डायमेंशंस में जो कि 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसमें पार्टिकल की जो वेलोसिटी है इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और इस वेलोसिटी की कंपोनेंट्स हमारे पास क्या आए थे? वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप एंड वी जी के कैप। एंड इसके बाद हमने पार्टिकल की एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट की थी इन दी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, एंड दैट इज ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जी के कैप। एंड दिस इज द एक्सेलरेशन component of acceleration along x-axis, component of acceleration along y-axis and component of acceleration along z-axis। इसके बाद हमने प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात की। हमने बताया था ये जो प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है ये एक 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। एंड साथ में ये बात भी बताई थी कि ये जो प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है ये सबसेट होता है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का। इसमें हमारे जो पार्टिकल है ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है इन 2 डायमेंशंस, सर्कुलर मोशन इन 2 डायमेंशंस, ठीक है ना। तो इसमें हमारे पास ये जो कोऑर्डिनेट्स बनते हैं इसके, अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की बात करेंगे तो हमारे पास क्या मिलता है? एक्स एंड वाई, जो कि इसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है। एंड इसकी जो पोलर कोऑर्डिनेट्स है दैट आर आर एंड थीटा, दिस आर नोन एज द पोलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है ना। एंड दिस इज द रेडियल एंड दिस इज द एंगुलर coordinate of this particle in the plane polar coordinate system।
इसके बाद हमने रिलेशनशिप फाइंड आउट की थी बिटवीन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एंड द प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो हमारे पास जो रिलेशन आई थी दैट वाज x जो है दैट इज इक्वल टू r cos थीटा एंड y जो है दैट इज इक्वल टू r sin थीटा। इसके बाद हमने थीटा को फाइंड आउट किया था दैट इज द एंगुलर कंपोनेंट एंड जो हमारे पास आया था दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x। एंड इसके बाद हमने r को भी फाइंड आउट किया था रेडियल कोऑर्डिनेट को एंड दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसके बाद हमने पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड आउट की थी, पार्टिकल की वेलोसिटी भी फाइंड आउट की थी एंड पार्टिकल की जो एक्सेलरेशन है इन द प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स वो भी हमने फाइंड आउट की थी। और हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट आई थी दैट वाज डी आर दैट इज इक्वल टू आर डी थीटा थीटा कैप प्लस डी आर आर कैप। फिर हमने बताया था कि ये जो थीटा होता है थीटा कैप होता है ये हमें बताता है इट इज द यूनिट वेक्टर इन द इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ थीटा। अगर हम इस पॉइंट की बात करेंगे तो अगर पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव करता है दैट इज इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। नाउ यहाँ पर इस पॉइंट पे ये जो थीटा कैप है यहाँ से थीटा इंक्रीज कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो थीटा कैप की डायरेक्शन ये वाली होगी दैट इज द थीटा कैप की डायरेक्शन। एंड इसी तरीके से अगर मैं इस पॉइंट पर इस आर कैप की बात करूंगा, ये जो आर कैप है यहाँ पर इसकी बात करूंगा तो ये किस डायरेक्शन में है, पार्टिकल इस डायरेक्शन में, ये जो आर वेक्टर है इस डायरेक्शन में इंक्रीज करता है। तो दिस विल गिव अस द डायरेक्शन ऑफ दिस आर वेक्टर, जिस डायरेक्शन में ये जो आर वेक्टर है ये इंक्रीज करता है, ठीक है ना। ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आई थी पार्टिकल की इन द प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स। एंड इसके बाद हमने पार्टिकल की वेलोसिटी को भी फाइंड आउट किया था एंड दैट वाज आर डॉट आर कैप प्लस थीटा डॉट थीटा कैप। और हमने बताया था ये जो आर डॉट होता है एंड दैट इज इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी एंड ये जो थीटा डॉट होता है दैट इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी, ये हमने फाइंड आउट किया था। और इसके बाद हमने बताया था इस पार्टिकल की जो एक्सेलरेशन बनेगी इन द प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड दैट इज इक्वल टू आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर इनटू आर कैप प्लस और टू आर डॉट थीटा डॉट माइनस आर थीटा डबल डॉट थीटा कैप। और ये जो आर डबल डॉट की अगर मैं बात करूंगा दिस इज द डबल डिफरेंशियल ऑफ दिस इज द डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर। एंड सिमिलरली अगर हम बात करेंगे थीटा डबल डॉट की एंड दैट इज इक्वल टू डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, या अगर स्क्वायर नहीं बताओगे तो जो एग्जैक्ट टर्म है इसकी दैट इज डी टू थीटा, ठीक है ना, डी टू थीटा अपॉन डी टी टू, ठीक है ना। इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हमने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास जो पार्टिकल है जो कि टू डायमेंशंस में मूव करता है और इस पार्टिकल की जो एनर्जी होगी, अगर ये पार्टिकल क्या करता है टू डायमेंशंस में मूव करता है और प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करता है लाइक दिस, जैसा कि आपको पता है इस तरीके से अगर मैं मान के चलूंगा दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, पार्टिकल जो है प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करता है ना। इस पार्टिकल की जो एनर्जी होगी इन टर्म्स ऑफ दिस प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स तो वो क्या बनेगी E इज इक्वल टू m by 2 और डॉट स्क्वायर प्लस r स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस mg r sin of theta. This is the kinetic energy of the particle in the plane polar coordinates. This is the kinetic energy in the plane polar coordinates and this is the potential energy of the particle in this plane polar coordinates. तो इसके बाद हमने जो जैम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे वो डिस्कस किए थे इन द थर्ड लेक्चर, ठीक है ना। नाउ आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। एक तो हम पहले फंडामेंटल प्लान्स की बात करेंगे कि फंडामेंटल प्लान्स क्या क्या होते हैं एंड इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एन इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड दैट इज द स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो कि एक ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम है जो कि आपको मैकेनिक्स में भी यूज़ होगा, जो कि आपको इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में भी यूज़ होगा और बहुत जगह उसका यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फंडामेंटल प्लान्स, ठीक है ना, जो कि आपको पता ही होगा, फिर भी हम यहाँ पर उसका थोड़ा सा जो है उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। फंडामेंटल प्लान्स जैसे एक्स वाई प्लान हो गया, वाई जी प्लान हो गया या जी एक्स प्लान हो गया, तो ये प्लान्स जो है ये क्या होते हैं, जिसे नोन एज द फंडामेंटल प्लान्स। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ द फंडामेंटल प्लान्स। सो फंडामेंटल प्लान्स की बात करते हैं। फंडामेंटल प्लान्स, फंडामेंटल प्लान्स ना, पहली बात हमारे पास कुछ फंडामेंटल प्लान्स होते हैं जैसे एक्स वाई प्लान हो गया, एक्स वाई प्लान हो गया। इसी तरीके से हमारे पास वाई जी प्लान हो गया जो कि एक फंडामेंटल प्लान है, और हमारे पास एक्स जी प्लान है
ये हमारे पास 3 फंडामेंटल प्लेन्स है। नाउ अगर मैं यहाँ पर एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करूंगा लाइक दिस, मैं मान के चलूंगा दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, एंड यहाँ से मैं मान के चलूंगा दिस इज जी एक्सिस, और यहाँ पर भी यही काम करूंगा मैं, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, एंड दिस वन इज जी एक्सिस। इसके बाद यहाँ पर भी यही काम करूंगा मैं, दिस इज एक्स एक्सिस, this is y-axis, and this one is z-axis. These are three mutually perpendicular axes, x-axis, y-axis and z-axis. Now this point, this is known as the origin, और जिसे हम reference point कहते हैं. Now xy plane कौन सा प्लेन होता है? जो इस x-axis and y-axis के दरमियान ये जो एरिया है, ये जो एरिया है इसको हम बोलते हैं xy प्लेन। इसको हम क्या बोलते हैं? This is known as the xy plane. ये क्या होता है? XY प्लेन। ये जो एरिया होता है दिस इज नोन एज XY प्लेन। नाउ ये जो एरिया है, आपको पता है एरिया क्या होता है? एक वेक्टर होता है ना। इसके पास दो डायरेक्शंस पॉसिबल है, एक तो आउट ऑफ द प्लेन, एक इन द प्लेन, ठीक है ना। नाउ अगर मैं यहाँ पर मान के चलूंगा, क्योंकि ये जो जी एक्सिस है इट इज कमिंग आउट ऑफ द बोर्ड, ठीक है ना, तो दिस इज द जी एक्सिस। नाउ यहाँ पर इसका अगर मैं थोड़ा सा एक एलिमेंट लूंगा, थोड़ा सा एलिमेंट लूंगा इस तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके से। नाउ ये जो एलिमेंट है इसका जो एरिया बनेगा यहाँ पर छोटा सा इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल एरिया, अगर मैं इसमें लूंगा इस तरीके से, ये वाली डिस्टेंस dx एंड दिस इज dy। नाउ एरिया ऑफ दिस इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल एरिया दैट विल बी इक्वल टू dx इनटू dy, ये आपको पता है। एंड इसी तरीके से यहाँ पर इसके पास दो यूनिट वेक्टर्स पॉसिबल है, क्योंकि वेक्टर जो है, एरिया क्या है कि वेक्टर है, वेक्टर के पास दो डायरेक्शंस पॉसिबल है यहाँ पे, या तो अगर मैं n से रिप्रेजेंट करूंगा n कैप, जो कि एक यूनिट वेक्टर है जो हमें डायरेक्शन ऑफ दिस एरिया वेक्टर देगा n कैप, वो किसके बराबर होगा? या तो वो प्लस जी एक्सिस में होगा, या तो बोर्ड से बाहर की ओर आ रहा होगा, या तो वो इन द बोर्ड होगा, या दैट मीन्स माइनस जी। इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरीके से अगर मैं वाई जी प्लेन की बात करूंगा, दैट मीन्स वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस के दरमियान, वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस के दरमियान ये वाला जो प्लेन है, ये वाला जो प्लेन है इसको हम बोलते हैं दिस इज वाई जी प्लेन, दिस इज वाई जी प्लेन। ये वाला, ये जो एरिया इन दो एक्सिस के दरमियान है दैट इज नोन एज वाई जी प्लेन। एंड इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट लूंगा इस तरीके से, इस तरीके से छोटा सा एलिमेंट लूंगा, इनफाइनिटेसिमल स्मॉल एलिमेंट ऑफ दिस एरिया, तो इसका एरिया किसके बराबर होगा? यहाँ से dy आएगा और यहाँ से dg आएगा, ठीक है ना। इसका एरिया किसके बराबर होगा? dy इंटू डी जी। और यहाँ पर दो चीजें पॉसिबल है, दो यूनिट वेक्टर्स पॉसिबल है, क्योंकि एरिया क्या है, जैसे मैंने अभी बताया एरिया एक वेक्टर होता है, इसके पास दो डायरेक्शंस पॉसिबल है, या तो अलोंग पॉजिटिव एक्सिस या तो अलोंग नेगेटिव एक्सिस, इसी तरीके से, ठीक है ना। या तो इसका जो एन कैप होगा या तो प्लस एक्स एक्सिस की तरफ होगा यहाँ की ओर, या तो माइनस एक्स एक्सिस की होगा, क्योंकि आपको पता ही है कि अगर मैं यहाँ पर एक प्लेन लूंगा, एक एरिया वेक्टर लूंगा, ठीक है ना, एक एरिया लूंगा, तो ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस, ये भी एक वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा और ये भी एक वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा। फिर हम क्या करते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट। जब हम एक क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का करता हूं, ये जो थंब है मेरे पास, ये मुझे इस ये जो एरिया वेक्टर है उसकी डायरेक्शन देगा। या तो अगर मैं इस तरह से कर्ल करूंगा, फॉर एग्जांपल दिस इज ए वेक्टर, ये वाला साइड जो है ये ए वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, एंड दिस रिप्रेजेंट द बी वेक्टर। ए क्रॉस बी अगर मैं करूंगा दैट मींस पॉजिटिव डायरेक्शन की आएगा। अगर मैं बी क्रॉस ए करूंगा तो नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में मुझे एरिया वेक्टर की जो है डायरेक्शन मिल जाएगी। एंड इसी तरीके से मेरे पास यहाँ पर एक्स जी प्लेन है, तो ये वाला एरिया बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड जी एक्सिस, ये जो प्लेन मेरे पास आ गया, दिस इज द XZ plan, this is the XZ plan, and similarly you can calculate the area। and यहाँ पर मेरे पास ये जो एरिया वेक्टर है इसकी दो डायरेक्शंस पॉसिबल है, या तो अगर मैं कर्ल करूंगा इस तरीके से, या तो मैं क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा दो वेक्टर्स का इस तरीके से, या तो मुझे प्लस वाई डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन मिल जाएगी, या तो मैं नीचे की ओर मुझे इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन मिल जाएगी, या तो प्लस वाई या तो माइनस वाई, ठीक है ना। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है। ना बात है अगर मैं इस y एक्सिस की बात करूंगा, इस y एक्सिस की बात करूंगा, या x एक्सिस की बात करूंगा, या सिंपली एक लाइन की बात करूंगा, तो एक लाइन के थ्रू इनफिनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स पास हो सकते हैं, ठीक है ना। एक लाइन के थ्रू इनफिनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स पास हो सकते हैं। अगर आपने परप्लेक्सिटी एआई का
जो लोगो है उसको देखा होगा, तो वहाँ पर उसका लोगो कुछ ऐसा है कि इसमें इसके थ्रू इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स पास होते हैं इस तरीके से। ये एक प्लेन इसके थ्रू पास होता है लाइक दिस, इस तरीके से दूसरा प्लेन इसी तरीके से यहाँ पर इस तरीके से। तो एक लाइन के थ्रू इनफाइनाइट नंबर प्लेन्स पास हो सकते हैं। तो यही पॉइंट यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा था मैं कि ये जो लाइन है इसके थ्रू इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स पास होते हैं, ठीक है ना। नाउ ये जो चीज़ है, ये जो कंसेप्ट ऑफ प्लेन है, इसका यूज़ हमें कहाँ पर होगा, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ठीक है ना। वहाँ पर इंसान को ये समझ नहीं आता है कि कौन सा चीज़, कौन सा वेक्टर किस प्लेन में लाई करता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर इसका जो है कंसेप्ट दिया आपको। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। ये परप्लेक्सिटी का लोगो है, यहाँ से आप ये चीज़ जो है अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है ना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो कि एक इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम है। So let's talk about the spherical coordinate system. Spherical coordinate system. Now ये जो spherical coordinate system है, ये एक ऐसा coordinate system है जो कि यूज किया जाता है जब हमारे पास कोई पार्टिकल जो है ऑन द सरफेस ऑफ ए स्फीयर मूव करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूंगा, दिस इज स्फीयर, ठीक है ना, दिस इज स्फीयर एंड ये उसका क्या है, सेंटर ऑफ द स्फीयर। एंड ये मैं मान के चलूंगा दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड यहां से एक एक्सिस बाहर आ रही है, दिस इज जी एक्सिस, इस तरीके से, ठीक है ना। ना पार्टिकल मेरे पास ये स्फीयर पे मूव कर रहा है, जो कि 3 डायमेंशनल फिगर है ना। पार्टिकल इस पॉइंट पी पे है, इस पार्टिकल की हमें पोजीशन फाइंड आउट करनी है, हमें इस पार्टिकल की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करनी है इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है ना। नाउ तो यहां पर आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो। जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, इट इज अ कोऑर्डिनेट सिस्टम, इट इज अ कोऑर्डिनेट सिस्टम which is used to locate the position, used to locate the particle on the surface of a sphere, ठीक है ना। एज यू नो कार्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने बात की थी। ये जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास पार्टिकल को डिस्क्राइब करने के लिए, पार्टिकल की पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास क्या थे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। एंड इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर बात करूंगा इन द स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो मेरे पास पार्टिकल के जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे, दीज आर नोन एज द स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, एंड जो कि ये 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, क्या है, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो यहाँ पर हमारे पास एक पार्टिकल के एक पॉइंट पर 3 कोऑर्डिनेट्स पॉसिबल है, एंड जो कि है r, थीटा, फाई, जो कि है r, थीटा, फाई। नाउ लेट्स इमेजिन यहाँ पर मेरे पास कुछ ये चीज़ है जो कि लग रहा है कि स्फेरिकल है, ठीक है ना, स्फेरिकल। मैंने एक पार्ट स्फीयर का कट किया और दूसरा लाया है यहाँ पे। नाउ ये जो पार्टिकल है, फॉर एग्जांपल मैं मान के चलूंगा पार्टिकल जो है, दिस इज द स्फेरिकल, यू कैन से दिस इज द स्फीयर जिस पर एक पार्टिकल मूव कर रहा है। मैं मान के चलूंगा पार्टिकल इस पॉइंट पे है। नाउ पहले मुझे क्या करना है, पहले मुझे कोऑर्डिनेट्स, ये जो एक्सिस है उनको ड्रा करना है। ये मान के चलेंगे आप, दिस इज वन एक्सिस, दिस इज, ओ सॉरी, वेट अ सेकेंड। तो देखिए आप इस तरीके से एक एक्सिस, दिस इज अनदर एक्सिस, इस तरीके से आप मान के चलेंगे, इस तरीके से, ओके। नाउ ये एक एक्सिस है, ये दूसरी एक्सिस है, और ये जो परपेंडिकुलर एक्सिस है, दिस इज थर्ड एक्सिस, ठीक है ना। आप मान के चलेंगे
कि ये जो एक्सिस है जो वर्टिकली अप है उसको हम मान के चलेंगे यहाँ पर, या यहाँ पर मैंने बताया दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस वन इज जी एक्सिस एंड दिस वन इज एक्स एक्सिस, ठीक है ना। दिस वन इज एक्स एक्सिस, या इस तरीके से भी हम मान के चलेंगे। अगर मैं इसको मानूंगा दिस इज वाई एक्सिस, यहाँ पर दिस इज जेड एक्सिस एंड दिस वन इज एक्स एक्सिस, क्योंकि बुक्स में ऐसे ही दिया जाता है तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ, तो इसलिए मैंने वही नोटेशन यहाँ पर लगाई है, ठीक है ना। नाउ अगर मुझे इस पार्टिकल को डिस्क्राइब करना होगा, इस पार्टिकल की पोजीशन को डिस्क्राइब करना होगा, तो आप मान के चलेंगे दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज ये वाली एक्सिस है, दिस इज जी एक्सिस एंड एक और एक्सिस है दिस इज एक्स एक्सिस। ये 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस है, और जिस पॉइंट पर ये म्यूचुअली एक्सिस जो है इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दिस इज नोन एज द origin of the sphere, ठीक है ना। नाउ फॉर एग्जांपल ये जो पार्टिकल है दिस इज इन 3 डायमेंशंस, ये वाला, तो मैं इस ऑरिजिन से एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करूंगा, यहाँ से यहाँ पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करूंगा, तो ये यहाँ से आएगा, दिस इज नोन एज आर वेक्टर, ठीक है ना। तो ये मेरे पास एक कोऑर्डिनेट आ गया, दैट्स आर, इसको हम बोलते हैं रेडियल डिस्टेंस। और जिस डायरेक्शन में ये आर वेक्टर इंक्रीज करता है, ये इस डायरेक्शन में इंक्रीज करता है, यहां से अगर मैं देखूंगा ये यहां से इंक्रीज करता है, तो यहां से मेरे पास क्या होता है, दिस इज आर कैप, दिस इज द यूनिट वेक्टर along the increasing direction of, या यहां पर लिख सकते हो आर कैप जो है इट इज द यूनिट वेक्टर in the increasing direction of r वेक्टर। तो ये मेरे पास एक कोऑर्डिनेट आ गया। ना दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है, दैट इज थीटा। ये थीटा क्या होता है, थीटा जो है ये वाला एंगल जो है इस तरीके से, ये जो कि रेडियल डिस्टेंस इस एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाती है, या जी एक्सिस इस रेडियल डिस्टेंस के साथ एंगल बनाती है, दिस इज थीटा। और इस थीटा को हम क्या बोलते हैं, इस थीटा को हम बोलते हैं या पोलर एंगल, और इसका दूसरा नाम जो है दैट इज जेनिथ एंगल, दैट इज नोन एज जेनिथ एंगल। दिस इज द सेकंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। एंड इसके बाद हमारे पास थर्ड कोऑर्डिनेट है जो कि समझना इंपॉर्टेंट है, उसी के लिए मैंने ये चीज जो है यहां पर लाई है। नाउ समझिए आप, और प्लेन को भी अच्छे से समझना जो है यहां पर जरूरी है। तो आप मान के चलोगे ये जो पॉइंट है दिस इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर, दिस इज द एक्स एक्सिस जो कि ग्रीन मार्कर है यहाँ पर, दिस इज द जी एक्सिस, एंड ये जो ब्लू मार्कर है दिस इज द वाई एक्सिस, ब्लैक मार्कर जो है दिस इज द वाई एक्सिस, एंड दिस रेड मार्कर इज द एक्स एक्सिस। नाउ ये जो 3 एक्सिस है, ये जो प्लेन है, ये वाला प्लेन दिस इज एक्स वाई प्लेन, ये जो प्लेन है दिस इज एक्स वाई प्लेन, ये वाला प्लेन जो कि मैं मेरा हाथ से रिप्रेजेंट करता हूं, तो ये वाला प्लेन जो आएगा, दिस प्लेन, ये वाला प्लेन यहाँ पर 2 डायमेंशंस में दिखाना इम्पॉसिबल है, तो फिर भी मैं कोशिश करूँगा सो दैट कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, एंड ये जो प्लेन बन गया मेरे पास दिस वन, एंड दिस इज एक्स वाई प्लेन, यहाँ पर इन 2 एक्सिस के दरमियान जो प्लेन बन गया दिस एक्स वाई प्लेन। नाउ इस पॉइंट पी से जब मैं यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा, यहाँ पर कहाँ पर, इस एक्स वाई प्लेन पर, तो यहाँ से जब मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा, तो यहाँ से अगर मैं तो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, तो चलो यहाँ से इस पॉइंट पर अगर आप मान के चलोगे ये वाला पॉइंट, यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा तो वो कहाँ पर पड़ेगा, वो पड़ेगा इस एक्स वाई प्लेन पर। तो मैं मान के चलूँगा इस पॉइंट एन पर वो परपेंडिकुलर पड़ गया, ठीक है ना। ना इस पॉइंट एन पर ये वाला जो अगर मैं पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करूँगा, ये वाला पॉइंट अगर मैं ड्रॉ करूँगा इस तरीके से, ना ये पॉइंट है एन, ना ये एक्स एक्सिस, और इस, या आप कह सकते हो, या अगर आप यहाँ से एक टॉरस ड्रा करोगे, यू कैन से यहाँ से इस पोजीशन वेक्टर आर की जो प्रोजेक्शन पड़ेगी किस पर, इस एक्स वाई प्लेन पर, ठीक है ना। तो उस प्रोजेक्शन के साथ ये जो एक्स एक्सिस एंगल बनाती है दैट इज नोन एज फाई, यू कैन राइट इट एज फाई जो है हमारे पास, दिस इज नोन एज लॉन्गिट्यूडिनल एंगल, दिस इज नोन एज द लॉन्गिट्यूडिनल एंगल,
ठीक है ना। और लॉन्गिट्यूडनल एंगल क्या है हमारे पास, द एंगल विच द प्रोजेक्शन ऑफ this r vector, projection of r vector on xy plane makes with the x axis, उसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल एंगल। तो ये हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट्स आ गए, किसके, एक पार्टिकल के इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। नाउ फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे, हम इसमें पहला जो चीज डिस्कस करेंगे, वी विल फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, दैट्स एक्स वाई एंड जी। अगर मैं यहां पर इस पॉइंट की बात करूंगा तो इसके 3 कोऑर्डिनेट्स बनेंगे, एक एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से, एक वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से, और एक जी एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से। तो मेरे पास इसके कोऑर्डिनेट्स बन गए एक्स कामा वाई कामा जी, जो किसके, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है ना। हम बात करते हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की, तो मेरे पास इसके अब कोऑर्डिनेट्स जो बन जाएंगे इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो वो बनेंगे r कामा थीटा कामा फाई। तो इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के रिलेशन मुझे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के साथ फाइंड आउट करनी है। तो मुझे एंड पे एक रिजल्ट मिलेगा, तो मुझे r वेक्टर मिल जाएगा। क्या मिलेगा, r वेक्टर मिल जाएगा, जो कि पोजीशन वेक्टर होगा एक पार्टिकल का एक पॉइंट पे इन द स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। तो लेट्स रब इट फर्स्ट, तो इसके बाद हम ये चीज डिस्कस करेंगे। तो लेट्स फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन, तो इसके लिए मुझे एक नई डायग्राम बनाने की जरूरत है, तो वो मैं पहले रब करता हूं। देखिए आप, तो लेट्स फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन Cartesian coordinates, that's x comma y comma z, and spherical coordinates that's r comma theta comma phi। r क्या होता है, रेडियल डिस्टेंस, थीटा क्या होता है, जो एंगल z एक्सिस किसके साथ बनाती है, r वेक्टर के साथ बनाती है, एंड फाई क्या होता है, ये वो एंगल होता है जो प्रोजेक्शन ऑफ दिस r वेक्टर ऑन दी एक्स वाई प्लेन बनाती है, किसके साथ, दिस एक्स एक्सिस के साथ। तो इस तरीके से मेरे पास कुछ डायग्राम बन जाएगी। सो इसको मैं मान के चलूंगा, दिस इज जी एक्सिस जैसा हमने अभी बताया था, दिस वन इज द वाई एक्सिस इस तरीके से, एंड दिस वन इज द जी एक्सिस, सॉरी दिस एक्स एक्सिस, ठीक है ना। आदत सी हो गई थी इस एक्सिस को जी एक्सिस मानना, तो यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है ना। पार्टिकल में मान के चलूंगा इस पॉइंट पी पर है, ठीक है ना। ये ऑरिजिन है, या जिसे आप रेफरेंस पॉइंट कहते हो, या सेंटर ऑफ द स्फीयर इस पॉइंट पे है। तो यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर जो पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, दिस आर वेक्टर, ये आर वेक्टर मुझे मिल जाएगा। यहाँ से ये जो एंगल बन रहा है, दिस इज थीटा, दैट इज द जेनिथ एंगल, और यू कैन से इट, यू कैन कॉल इट एज द पोलर एंगल। तो यहाँ से ये जो प्लेन है, दिस इज द एक्स वाई प्लेन, दिस इज द एक्स वाई प्लेन, ठीक है ना। नाउ एक्स वाई प्लेन पे यहाँ से मैं टॉरस ड्रॉ करूंगा, टॉरस ड्रॉ ऑन करूंगा, तो ये इस आर वेक्टर की प्रोजेक्शन कहाँ बनेगी, इस पॉइंट पर, या यहाँ से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा इस तरीके से, तो ये क्या बनेगा, पॉइंट एन, और ये वाली जो है प्रोजेक्शन बन जाएगी किसकी, इस आर वेक्टर की। इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा भाई फाई वेक्टर या दिस रो वेक्टर, ठीक है ना। नाउ यहाँ से ये जो एंगल बन गया, दिस इज फाई, ठीक है ना, दिस इज फाई, एंड फाई क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल एंगल, जो कि प्रोजेक्शन इस एक्स एक्सिस के साथ बनाती है। नाउ यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा इस एन पॉइंट से, कहाँ पर, ऑन दिस वाई एक्सिस, तो इसको मैं पॉइंट बी रिप्रेजेंट करूंगा, और यहाँ से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा ऑन दी एक्स एक्सिस, तो मुझे ए पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है ना। नाउ परपेंडिकुलर, दैट मीन्स यहाँ पर एंगल जो बनेगा दैट्स 90 डिग्री, और सिमिलरली यहाँ पर जो एंगल बनेगा दैट्स 90 डिग्री, ठीक है ना। नाउ देखिए आप, ये कंस्ट्रक्शन इसमें जरूरी है, सो दैट वी कैन फाइंड आउट द रिजल्ट, ठीक है ना। नाउ अगर आप देखोगे कि यहाँ से अगर मैं इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, तो ये वाली डिस्टेंस यहाँ से यहाँ पॉइंट की, ये वाली डिस्टेंस जो है, ये मुझे जी कोऑर्डिनेट दे सकता है, ठीक है ना, देता है।
नाउ इस पॉइंट के ये जो लाइन है दैट्स, अगर मैं इसको मान के चलूंगा दिस इज पॉइंट डी, इस डीपी ये जो डीपी लाइन है दिस इज पैरेलल टू व्हाट, दिस इज ऑरिजिन ओ, एंड ओ एन को के साथ ये जो पैरेलल है, और ये आप ट्रांसवर्सल मान के चलते हो। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा है, ठीक है ना। तो दिस ये वाला प्लान कुछ इस तरीके से है, ठीक है ना। सो मैंने अभी बताया था ये जो प्लान्स होते हैं एक लाइन के थ्रू इन्फिनाइट नंबर ऑफ प्लान्स पास होते हैं। नाउ ये प्लान कौन सा प्लान, ओ डी पी एन, ये एक प्लान है जिसमें आर वेक्टर जो है लाई करता है। तो अगर मैं यहां पर बताऊंगा आपको आर वेक्टर जो है किस में लाई करता है, लाइज इन प्लान, किस प्लान में, डी पी एन ओ, ये जो कि एक प्लान है इसमें लाई करता है। नाउ अगर मैं यहां पर मुझे फाइंड आउट करना है दैट्स आर वेक्टर, मुझे फाइंड आउट करना क्या है, दैट इज आर वेक्टर ना। अगर मैं आर वेक्टर को फाइंड आउट करूंगा तो किस तरह से मैं इस आर वेक्टर को फाइंड आउट करूंगा, मुझे पता है अगर मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की बात करूंगा, क्योंकि एक पार्टिकल जो है इसकी पोजीशन हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में, अगर मैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करूंगा या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करूंगा तो इसकी पोजीशन मुझे आर वेक्टर दे सकता है। ये जो आर वेक्टर होता है इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, इस आर वेक्टर को हम कैसे लिखते हैं, दैट्स एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जी के कैप, ठीक है ना। तो ये वाली डिस्टेंस ओ डी, ये क्या है जी। अगर मैं ओ बी की बात करूंगा, ठीक है ना, ओ बी यहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा पी से बी तक, तो यहाँ पर बटेगा, तो ओ से उस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस बनेगी वो वाई बनेगी, और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा ऑन दिस, तो मुझे क्या मिल जाएगा, ओ ए, जो कि जी कोऑर्डिनेट जो है एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो in order to find out this position vector in spherical coordinate systems, तो मुझे x, y and z को फाइंड आउट करना होगा। तो अगर मैं यहाँ पर ये देखूंगा दिस इज x, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है दिस इज x, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस देखूंगा दिस इज y, एंड यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस देखूंगा दिस इज z, इस तरीके से, ये आपको पता है। नाउ अगर मैं ट्रायंगल ओ ए एन की बात करूंगा, ट्रायंगल ओ ए एन की बात करूंगा, जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल कहाँ पे है, पॉइंट ए पर है, जो कि हमने यहां से यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। ट्रायंगल ओ एन की अगर मैं बात करूंगा, इसमें अगर मैं साइन ऑफ थीटा कैलकुलेट करूंगा, साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा किसके बराबर आएगा, साइन ऑफ थीटा यहां पर या साइन ऑफ फाई की अगर मैं बात करूंगा, साइन ऑफ फाई, इसमें फाई एंगल है, साइन फाई किसके बराबर आएगा, अपोजिट साइड, इस फाई का अपोजिट साइड ये वाला है, दैट्स ए एन अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कौन है इसमें, दैट्स ओ एन। तो साइन फाई या ए एन की अगर मैं बात करूंगा, ए एन दिस ए एन किसके बराबर है, दैट्स इक्वल टू वाई, ये वाली डिस्टेंस के बराबर है, क्योंकि ये पैरेलल है आपस में। तो ए एन इज इक्वल टू ओ बी, तो यहां पर अगर मैं लिखूंगा ए एन इज इक्वल टू ओ बी, ये किसके बराबर है, वाई के बराबर है। तो यहां पर मैं दिस साइन फाई को लिख सकता हूं, दैट्स इक्वल टू वाई अपॉन ओ एन को बताया था मैंने, दैट्स इक्वल टू रो, ठीक है ना। तो मेरे पास वाई जो मिलेगा वो किसके बराबर मिलेगा, रो साइन ऑफ फाई, रो साइन ऑफ फाई। तो इसको मैं मान के चलूंगा दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। तो यहां पर मैं इसको लिख के रखूंगा, दैट्स वाई इज इक्वल टू रो साइन ऑफ फाई, रो साइन ऑफ फाई, एंड दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, रो साइन ऑफ फाई एंड दिस इक्वेशन फर्स्ट। एंड सिमिलरली इन द सेम ट्रायंगल अगर मैं कॉस ऑफ फाई को फाइंड आउट करूंगा, कॉस फाई को अगर मैं फाइंड आउट करूंगा, वो कॉस किसके बराबर आएगा, एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट साइड मुझे ओ एन मिल जाएगा, ओ ए मिल जाएगा, सॉरी, ओ ए अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट्स ओ एन अगेन, एंड ओ ए जो है मेरे पास दैट्स इक्वल टू ओ ए, दैट्स इक्वल टू एक्स, एक्स इज इक्वल टू ओ एन किसके बराबर, रो के बराबर, रो कॉस फाई। सो दिस इज इक्वेशन सेकंड, तो इसको भी मैं यहाँ पर लिख के रखूंगा, एक्स इज इक्वल टू रो कॉस फाई, दिस इज इक्वेशन सेकंड। नाउ अनदर थिंग जो मुझे फाइंड आउट करना है दैट इज जी मुझे फाइंड आउट करना है। तो जी मुझे कहाँ मिल जाएगा, इस ट्रायंगल में, जो कि ये वाली ट्रायंगल है ओ एन पी। सो ट्रायंगल ओ एन पी, इसमें जो राइट एंगल है कहाँ पर है, एन पे है, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था पी से एन तक, ठीक है ना। तो ये वाला जो एंगल बनेगा ये 90 है यहाँ पे। नाउ इसमें अगर मैं थीटा को फाइंड आउट करूंगा, तो ये वाला दिस इज द हाइपोटेन्यूज एंड दिस इज एडजेसेंट साइड, एंड अगर मैं इसमें cos ऑफ थीटा फाइंड आउट करूंगा, cos ऑफ थीटा दैट्स एडजेसेंट साइड, दैट इज इक्वल टू पी एन
अपॉन एंड अपोजिट साइड दिस हाइपोटेन्यूज जो है दैट्स OP, दैट इज OP। या अगर मैं इसमें ये चीज़ फाइंड आउट करूंगा बेस, या अगर मैं इसमें टेन कैलकुलेट करूंगा, अगर मैं इसमें टेन थीटा कैलकुलेट करूंगा, टेन थीटा किसके बराबर मिलेगा मुझे, दैट इज इक्वल टू अपोजिट साइड दैट इज ON, दैट इज रो अपॉन किसके बराबर, बेस दैट इज PN, दैट इज Z मुझे मिल जाएगा। ठीक है ना, दैट इज PN, दैट इज Z। तो Z मुझे मिल जाएगा या रो मुझे मिल जाएगा, इसमें रो जो है किसके बराबर मिल जाएगा, दैट इज Z tan थीटा, और यहाँ से मुझे Z जो है किसके बराबर आया, दैट इज इक्वल टू रो अपॉन tan ऑफ थीटा, रो अपॉन tan ऑफ थीटा। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नाउ हमारे पास जो R है दैट इज दिस, तो यहाँ पर x, y एंड z का वैल्यू हम पुट करेंगे। तो उससे पहले हम रो का वैल्यू जो है इन इक्वेशंस में पुट करेंगे। तो मुझे मिल जाएगा R जो है, R वेक्टर दैट इज इक्वल टू x के बदले में लिख सकता हूँ, दिस इज x जो है रो cos फाई, रो के बदले में लिख सकता हूँ z tan थीटा इंटू cos फाई आई कैप, प्लस y के बदले में लिख सकता हूँ रो के बदले दैट इज Z tan थीटा एंड साइन फाई j कैप, प्लस z के बदले तो लिखना ही है दैट इज रो अपॉन tan थीटा इंटू k कैप। लेट मी चेक इट फर्स्ट। तो तब तक ये चीज़ जो है ONP या इस तरीके से रो NP, एक सेकंड, और इसमें हमें हाँ ONP में हम cos थीटा ही फाइंड आउट करेंगे। तो सो दैट वी कैन, इस तरीके से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन बुक्स में जो दिया गया है दैट इज इन टर्म्स ऑफ cos हमने इसमें फाइंड आउट किया है। तो अगर मैं इसमें cos थीटा फाइंड आउट करूंगा, जैसे कि हमने पहले ही किया था, दैट इज cos ऑफ थीटा अगर मैं फाइंड आउट करूंगा इस ट्रायंगल में ONP में, दैट इज मुझे मिल जाएगा एडजेसेंट साइड मेरे पास कौन है, दैट इज PN, दैट इज Z मुझे मिल जाएगा अपॉन में क्या मिल जाएगा मुझे, दैट इज दिस, दैट इज R, दैट इज हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर मुझे जो है वैल्यू मिल जाएगा, दैट इज Z का वैल्यू किसके बराबर आया, दैट इज इक्वल टू R cos थीटा मुझे मिल गया। एंड सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लेट मी चेक इट फर्स्ट। या इसी में अगर मैं साइन ऑफ थीटा भी फाइंड आउट करूंगा, तो Z मुझे मिल गया, तो Z को मैं यहाँ पर लिख के रखूंगा, दैट इज Z इज इक्वल टू R cos थीटा, दैट इज इक्वेशन थर्ड। एंड अगर नाउ मुझे रो फाइंड आउट करना है, रो के लिए मेरे पास क्या है, इसी ट्रायंगल में हम देखेंगे, ट्रायंगल ONP में देखेंगे कि साइन ऑफ थीटा किसके बराबर आएगा, अपोजिट साइड दैट इज रो अपॉन, रो को भी फाइंड आउट करना है सो दैट वी कैन गेट द आंसर। तो रो अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट्स R, तो रो मुझे मिल जाएगा R sin थीटा। नाउ इन दो इक्वेशंस में रो का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो फिर इन सब का वैल्यू इसी तरीके से इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो ये चीज़ जो है आप अभी रहने देंगे। तो अगर मैं यहाँ पर देखूंगा तो मुझे R वेक्टर किसके बराबर मिलेगा, x का वैल्यू क्या है, दैट्स रो cos फाई, रो के बदले में लिख सकता हूँ R sin थीटा एंड cos फाई आई कैप, प्लस y के बदले में लिख सकता हूँ दैट इज R sin थीटा sin फाई j कैप, प्लस z के बदले में लिखना है R cos थीटा k कैप। तो ये मुझे मिल गया एक तो रिलेशनशिप बिटवीन दी polar coordinates, this cartesian coordinates and the spherical coordinates, जिसमें spherical coordinates theta, phi and r है, and I, j and k क्या है, these are known as, या you can calculate, यहाँ से हमने ये relationship find out की थी between the spherical coordinates and the cartesian coordinates, और ये हमारे पास जो मिल गया, this is the position vector of a particle, you can write it as position vector of particle in spherical coordinate system, spherical coordinate system, जो कि एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें जो रिमेनिंग पार्ट है वो डिस्कस करेंगे, एंड आफ्टर दैट वी विल गो टू द सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। टिल द नेक्स्ट वीडियो, बी हैप्पी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।